फंसा हुआ है उसका साड़ी, तो भाई कैसे साइंस गया तेल लेने और लॉजिक गया। देख 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 कैसे हंसने लग गया साला। एक जगह वीडियो पर म्यूट क्या हो गया था चेहरा। ये कमेंट बाजी करेंगे भाई, ध्यान से सुन मैंने क्या बोला था, दोबारा सुन। साइंस गया तेल लेने और लॉजिक गया भागने। पकड़ा मैंने क्या बोला था, छोड़ो वो सब, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल्स के ऐसे महान कारनामे कि अगर मरा हुआ आइंस्टीन अगर दोबारा देख ले इन वीडियोस को तो वो साला इनको मार देगा या फिर वो दोबारा मर जाएगा। सच बोल रहा हूँ भाई, ऐसे तो वीडियोस बनाते हैं इंडियन टीवी सीरियल्स के क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, स्टोरी राइटर्स। आओ स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर। तो क्या हाल है सबके भाई, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल्स के बारे में। आजकल के टीवी सीरियल्स वालों का धरती से लेना देना है ही नहीं। इनका लेना देना है पाताल लोक से, नागलोक से, अंतरिक्ष, एलियन, ब्रह्मांड से, पूरे ब्रह्मांड से। जैसे हॉलीवुड वाले अपनी मूवीज में टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे निकल चुके हैं, वैसे ही आजकल के टीवी सीरीज वाले अपने टीवी सीरियल्स में हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सारा बुढ़िया क्या कर रही है वैसे तो ये दीदी जी एक चुड़ैल, लेकिन इनके अंदर 1000 करोड़ चुड़ैलों की पावर आ जाती है और ये दीदी ब्रह्मांड हिला देती है, पूरा ब्रह्मांड हिला देती है। बताओ क्या क्या दिखा रहे हैं ये अपने टीवी सीरियल में। खतरनाक लोग हैं। इधर एक आम इंसान मुक्का मार के धरती नहीं हिला सकता और इन दीदी ने फूंक मार के पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। मतलब कि इन लोगों को लॉजिक और साइंस से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसे ऐसे भयंकर सीन करने के बाद ये दीदी भी कभी कभी सोचती होंगी, कभी कभी लगता है क्या भगवान है। वो कहते हैं ना, जब किस्मत हो साथ तो डरने की क्या बात। ये किस्मत दुनिया में किसी आम इंसान को मिले या ना मिले, लेकिन टीवी सीरियल में हर एक मरने वाले बंदे को ये किस्मत आराम से मिल जाती है। अब कैसे मिलती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो इनको फ्री में किस्मत बांटता है वो होता है इनके टीवी सीरियल का डायरेक्टर और स्टोरी राइटर। सही बात है। तो इस सीन में एक लड़की दलदल में फंसी होती है और वो अपनी मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वो जिस जगह होती है वो होता है एक सुनसान जंगल। अच्छा। और इसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा होता। हाँ। और ये लड़की अपने हाथ पांव मारी होती है ताकि ये दलदल से बच जाए, लेकिन ये दलदल में धंसती जाती है। फिर ये आवाज मारती है एक बंदे को, शंकर भगवान, जो कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर टायर के साथ खेल रहा होता है। और फिर इस लड़की की किस्मत का जादू चलता है और ये हो जाता है कार रॉक। मजाक है क्या भाई, ये डंडा है कि रॉकेट? उड़ते ही जा रहा है और उड़ते उड़ते सीधा उसी जगह पे जाता है जहाँ पे ये लड़की फंसी होती है। फिर ये डंडा लगता है पेड़ की टहनी के ऊपर और टहनी नीचे हो जाती है। जब टहनी नीचे हो जाती है तो ये लड़की उस टहनी को पकड़ के बाहर निकल जाती है। कैसे ऐसा नहीं हो सकता? मतलब कुछ भी अगर मान के चलो मैंने यहाँ से फेंका तो सीधा डायरेक्ट जंगल में भी गया तो वहाँ कैसे इस हाथ चका लकड़ी से ऐसे पूरा डहनिया टूट जाएगा? वो लॉजिक बनता है साला। ही ऐसे तो भोजपुरी फिल्म में बनाता है साला, ऐसे सांप आ कैसे दांते ले काट रहा है, रस्सी को ऐसे कच 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 कट जाता है। पुलिस लगा देखा बोला। मतलब कि जो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको भी टीवी सीरियल वाले किसी न किसी तरीके करके दिखाते हैं। कभी कभी तो टीवी सीरियल वाले इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं कि देखने वाला देखते रह जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि आज के जमाने में प्लास्टिक सर्जरी आम हो गई है, लेकिन इसके लिए मोटा पैसा लगता है। पर टीवी सीरियल वालों का बजट थोड़ा टाइट रहता है, तो ये लोग प्लास्टिक सर्जरी के नए नए तरीके निकालते रहते हैं। जैसे कि आपने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा कि कैसे रोड के ऊपर 2 मिनटों में प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती है। वैसे ही इन लोगों ने एक ऐसा आटा तैयार किया है जिसको अगर गूंद के मुंह पे लगा लेना तो आपकी घर बैठे ही 2 मिनट में प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। हंसने वाली अरे चुनरी में आग लग गई। देखो बेवकूफ को, देखो देखो। किसी बंदे ने बोला चुनरी में आग लग गई, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना पल्लू झटका और सीन चेंज हुआ तो हमको देखने को ये मिला कि इन दीदी की चुन्नी तो किसी जगह से टच भी नहीं हुई और चारों तरफ आग पहले से ही लगी हुई है। बताओ क्या क्या हो रहा है आजकल मार्केट में। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, पर टीवी सीरियल्स के छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। पता नहीं भाई, इस छोटी सी आग ने इस पूरी जगह पे इतना हाहाकार, इतनी तबाही ला दी ना, इतनी तबाही तो आतंकवादी लोग बम फोड़ के नहीं करते। बात तो सही है। एक तो भाई टीवी सीरियल्स में इतने कोइंसिडेंस होते हैं जितने की आसमान में तारे। जबान है ही नहीं और ना ही इस बंदे का दिमाग इस बंदे को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे दिमाग का क्या फायदा जो कि इस बंदे को ये ना बता पाए कि
मैं क्या बोलूं इस पे, बोलने कुछ है ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके पीछे फंसा हुआ है उसका साड़ी। तो भाई कैसे? कभी कभी तो टीवी सीरियल्स में इतना ज्यादा ओवर हो जाता है कि पूछो ही मत। ठीक है, समझ गया। इस सीन में इस औरत के हाथों सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर जाती है। तो फिर ये औरत ये कहती है, अभी तक तो मैंने सिंदूर लगाया भी नहीं था और मेरे लगाने से पहले ही सिंदूर गिर गया। मेरी मांग तो सूनी रह गई। अच्छा, इस बात को गंभीरता से सुनने के बाद ये बंदा देखो क्या करता है। भाई साहब, अगर तुम चाहते ना तो इस सिंदूर के डब्बी को उठा के इसमें से सिंदूर को लेके इस औरत को लगा सकते थे, और अगर ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है तो तुम नई सिंदूर की डिब्बी ला के फिर लगा सकते थे। लेकिन नहीं, ये तो फिर नॉर्मल बात हो जाएगी ना। अब टीवी सीरियल वाले तो ठहरे कुछ हटके करने वाले। शर्म करो भगवान से। और ऐसा नॉर्मल चीज कुछ होगा नहीं इन टीवी सीरियल्स वालों से, क्योंकि अगर नॉर्मल बनाने लग जाए तो वो सिर्फ टीवी सीरियल चलेगा नहीं। और ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनमें यहाँ का खोपड़ी नहीं होता है, और नहीं होता है जिनमें आपको पता ही है सारा बीच में नहीं होता है। अब मैं कमेंट्री करूँ इस पे का, मतलब टीवी सीरियल तो हमेशा ही ऐसा ही है। हम पहले देखे थे कहने कोची था नागिनिया का, जो नागिन वाला एक सीरियल आता था, नागिन बनती थी। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को।